बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं शलजम गोश्त मिक्स, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। चलें देखते हैं शलजम गोश्त बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर हमने प्याज डाल देने हैं। तकरीबन 2 अदद प्याज हैं कटे हुए हमारे पास। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा पका लेंगे प्याज को। ये सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज को फ्राई होने के बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और चिकन को भी हमने यहाँ पे भून लेना है अच्छे तरीके से। शलजम बहुत मज़े के बनते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन मुख्तलिफ़ तरीक़ों में बनाए जाते हैं। पानी वाले भी और आलू के साथ भी बनाए जाते हैं। वैसे शलजम को गला के मैश करके तड़के में भी पकाए जाते हैं, लेकिन ये गोश्त के साथ बहुत मज़े के बनते हैं और सिंपल और बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे आके हमने 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। गोश्त हमारा तकरीबन यहाँ पे फ्राई हो चुका है और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसके अंदर फ्राई कर लिया। और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी हमने इसके अंदर डाल दी है। तकरीबन 1 चम्मच हमारे पास मिर्च हमने डाली है और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी, और इसे भी 1 से 1.5 मिनट हमने भून लेना है ताकि मिर्च कच्ची ना रहे। अगर मिर्च कच्ची रह जाए तो वो गले में बहुत लगती है। मिर्च भून जाने के बाद इसके अंदर हमने शलजम, टमाटर और हमारे पास थोड़े से मटर हैं वो, और कटी हुई सब्ज़ मिर्च और 1 अदद लेमन इसके अंदर डाल दिया है और इसे मिक्स करके हमने अच्छे तरीके से पकाना है। याद रहे इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ेगी और टमाटर का भी पानी इसके अंदर आएगा। और इसको हमने हल्की आंच से थोड़ा सा ज़्यादा आग पे पकाना है। आग बहुत तेज़ नहीं रखनी इस पे। तो मिक्स करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। ये देखें सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसे हल्की आग पे ऐसे ही ढक के हमने पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है मिक्स करके। हमने इसे पकाते हुए इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला था। ये देखें सब्ज़ी हमारी तकरीबन गल चुकी है। अब यहाँ पे आके हमने इसके अंदर खुश्क धनिया डाल दिया है और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने ये काली मिर्च डाल दी है। गरम मसाला हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला। इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे। देखें पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है यहाँ पे और अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं सब्ज़ी को गलाने में। तो अगर इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो फिर कच्चा सा फील होता है, सब्ज़ी अच्छे तरीके से वो भुनती नहीं है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो कमेंट पे अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।
ताकि हर आने वाली हमारी नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। ये देखें, ये आज की डिश की हमारी फाइनल लुक है। तो इसी के साथ हम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, खुशियाँ और राहतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।